तो श्रीमती सृष्टि मुखर्जी या यूं कहें कि श्रीमती सृष्टि ब्रिजभूषण या यूं कहें कि सृष्टि तुम्हारा कोई सरनेम ना ही दे तो अच्छा है। तुम्हें सरनेम जोड़ के मैं दूसरे परिवार वालों की बेइज्जती क्यों करूं। और भाई रही बात सृष्टि, तुम जितना झूठ बोलना था बोल चुकी हो। क्या तुम अब थक रही नहीं हो या रुक रही नहीं हो या यूं कहें कि पक रही नहीं हो। यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रही हो तो तुम इन तीनों को छोड़कर एक नया काम कर सकती हो। आटा चक्की घुमा सकती हो। अरे भाई तुम जेल जा सकती हो, वहां की सूखी रोटी खा सकती हो, रहीसी झाड़ सकती हो, जेल में जाकर जो करना कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें जेल भेजने का वक्त आ चुका है। क्योंकि हमारी झनक ने कर दिया एक बहुत बड़ा ही अनाउंसमेंट, और इस अनाउंसमेंट के तहत अब झनक सृष्टि को भेजेगी जेल। क्योंकि भाई अपराधी की सही जगह जेल में ही होती है, और ये अपराधी नहीं बल्कि अपराधियों का भी बड़ा महाअपराधी है। और ये जो सृष्टि है ना, इसने एक बार अपने कर्मकांड को छुपाने के लिए न जाने इतने कई सारे कर्म कांड किए हैं कि इन्हें एक जेल नहीं 10-20 जेल को ना अलग अलग विजिट करवा करवा के 10-15 जन्म के लिए डाल देना चाहिए। मरने के बाद आत्मा को भी कैद कर दो भाई। इतने ज्यादा पाप किया हमारी सृष्टि ने, और इसी के लिए अब सरेआम भीड़ में महफिल के बीच में झनक ने कर दिया एक ऐसा ऐलान जिसके दम पर अब हमारे लालोन भाई साहब कमिश्नर की मदद लेकर सृष्टि को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले, यानी तमाम झनक के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और खुशखबरी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी दुख की बात भी आ चुकी है। उस दुख की खबरी को भी जानेंगे, यानी खुशखबरी के बाद दुख की खबरी को भी जानेंगे, और नए अपडेट के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ होगा इस पार्टी के माहौल में, अब भरे माहौल में, जहां पर झनक में एक्शन मोड स्टार्ट कर दिया है। और झनक का ये एक्शन मोड जो सीक्वेंस है ना, ये लोगों के रिएक्शन को बाहर नहीं निकल देगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अब झनक का रिवेंज मोड चालू हो चुका है। तो रिवेंज मोड को स्वागत करते हैं। आइए आप सभी के साथ मिलकर आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, जहां पर आज की ये अपडेट है कि अब झनक को यह बात पता चल चुका है कि अर्शी मुखर्जी को बाहर रखना या यूं कहें कि सरेआम यूं ही छोड़ना सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। और घायल शेरनी या शेर कहें किसी को भी ना दोस्तों, या तो उसके जख्म भर दो या तो उसे मार दो, लेकिन उसे ऐसे ही मत रखो वरना वो पूरे जंगल में हाहाकार मचा देगा। और हमारी झनक कुछ ऐसी बन गई है। अब मैं ये नहीं कहता कि झनक को मार दो, लेकिन झनक का घायल या यूं कहें कि चोट को ठीक कर दो, क्योंकि झनक को सारे जितने भी चोट लगे, जितना भी दर्द झनक ने झेला, उसे पता चला है कि उसे चोट पहुंचाने वाला कौन है। यही है वो सृष्टि मुखर्जी। तो बोलूंगा नहीं भाई, सृष्टि का सरनेम ना हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि उसने सरनेम के लिए ही ये सारा खेल खेला। ब्रिजभूषण के साथ सरनेम के लिए खेला, डांस सीखने के लिए ब्रिजभूषण का यूज किया, पैसों के लिए विनायक का यूज किया, प्यार के लिए विनायक का यूज किया, और फेम पाने के लिए सृष्टि का यूज आज तक करती आ रही है। सृष्टि को अर्शी को बार बार ट्रॉफी दिला रही है, डांस एकेडमी की चेयरपर्सन बनी हुई है। सारी चीजें सृष्टि ने सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, शोहरत के लिए किया ना, तो क्यों ना सृष्टि से उसका नाम ही छीन ले, यही उसकी सबसे बड़ा सजा बन जाए। और इसी के लिए विनायक ने सृष्टि को रातों रात एक ऐसा सरप्राइज प्लान किया भाई। यकीन मानिए ये सरप्राइज पहली बार ऐसा होने वाला इतिहास में कि झनक के मेकर्स ने जो प्रोमो दिखाया उसका 70% हिस्सा होने वाला है। लाजमी सी बात है कि मैं ही हूं वो जो मैं आपको कहते रहता हूं कि प्रोमो वगैरह घटता नहीं है, लेकिन इस बार वाकई ये प्रोमो के कुछ सीन्स घटने वाले हैं। ये खुशखबरी की बात है। और भाई इतना ही नहीं बल्कि व्हाइट कपड़ों में ही घटेगा। ये भी बात है कि हर बार प्रोमो में कुछ और कपड़े पहने रहते हैं, शो की स्टोरी बनती है तो कुछ और कपड़े पहने रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बार। यही कपड़ों में आपको आपके स्टार्स मिलेंगे भाई। कल ही हमारी झनक का शुभ जन्मदिन भी था, तो जन्मदिन के खास मौके पर ये सारी चीज़ें पहले से शूट कर ली गई है एडवांस में ही। हालांकि ये चीज़ें 12 से लेकर 13 तारीख के बीच में शूट कर ली गई थी। अब जल्द ही इनके एडिटिंग के ऊपर काम चल रहा है, यानी आने वाले संडे से लेकर ट्यूसडे के एपिसोड में। मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई, अब रविवार लिखा तो हाँ, मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ कि ये चीज़ें रविवार लिखे तो रविवार को ही नहीं घटेंगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये रविवार से लेके मंगलवार तक घटने वाली है। कुछ सूत्रों का ये भी मानने वाला, हो सके तो ये अगले मंगलवार भी जा सकता है, अगले रविवार भी जा सकता है, क्योंकि झनक के मेकर्स बहुत जल्दी काम करते हैं। आप लोगों को तो पता है, तेजी तेजी स्टोरी आगे बढ़ती है, जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा। झनक के फैन हो तो इतनी बात मेरी समझ ही गए होंगे। और अब भाई भरे महफिल में झनक ने अपने आप को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, मैं झनक रैना हूँ। मैं झनक रैना नहीं, मैं झनक मुखर्जी हूँ, या मैं यूं कहूं कि मैं झनक बस हूं, क्योंकि मुझे सृष्टि जी के साथ, अपनी परम पूजनीय माता श्री के साथ नाम नहीं जुड़ा। एक तरीके से माता का नाम लिया जाए तो प्राउड फील होता है, लेकिन यहां पे हमारी झनक को अपनी मां का नाम लेने से हिचकिचाहट हो रही है।
शर्म आ रही है, उसे घिन आ रही है क्योंकि उसकी माँ ने हरकतें ही कुछ ऐसी की है। अरे जन्म देने माते से कोई माँ नहीं बन जाता है, बल्कि जीवन भर साथ देना पड़ता है, एक लालन पोषण करना पड़ता है, संस्कारों को सिखाना पड़ता है, आपके लिए आपकी खुशी को दांव लगाना पड़ता है। वो होती है असली माँ, और ये माँ है झनक की उर्वशी। और इसी के लिए अब झनक को जब रियलिटी चेक मिल चुका है सृष्टि को लेकर, तो झनक ने सरेआम ऐलान कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई हमारे अनिरुद्ध, बिपाशा, लाल, इन सभी को अभी भी यकीन हो रहा है। हालांकि अनिरुद्ध को यकीन हो रहा है, लेकिन हमारे तनुजा, हमारे शुभांकर बोस, ये लोग अभी भी सृष्टि का ही साथ देंगे। और सृष्टि यहां पे अपने एक्टिंग को जारी रखेगी भाई, ऐसे लेवल पर जारी रखेगी, मैं तो अबला नारी बेचारी हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे वगैरह वगैरह। जो सृष्टि ने बातें बोली थी कि ना मैं तुम्हें देख लूंगी झनक डिविजन, वो बातें यहां नहीं होंगी। प्रोमो की बातें मैं पहले बता रहा हूं, कुछ बातें हैं जो होने वाली है, कुछ बातें हैं जो नहीं होने वाली है। यही वो चीजें, अब मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो भाई मेकर्स लोग ये बोलेंगे कि स्टोरी तो रिवील हो जा रही है, एपिसोड आएगा वेट कर लीजिए। लेकिन मैं आप लोग को इतना जरूर बता सकता हूं कि इस बार झनक अनिरुद्ध के सामने असली पहचान के साथ आ रही है। यानी रौनक के जो भी फैंस हैं, आप लोग झनक अनिरुद्ध को साथ में देखना चाहते हैं, आपका ये इंतजार खत्म हो रहा है और झनक और अनिरुद्ध एक साथ आ रहे हैं। अब लाजमी सी बात है, ये लोग एक साथ आ रहे हैं तो टीआरपी तो बढ़ेगी, और इसी के लिए अब टीआरपी में इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि जनक शो को शायद ऑफ एयर कर दिया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो भगवान बताए, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि भाई जनक शो को ऑफ एयर मत करो, इसकी स्टोरी को सही कर दो भाई, ये शो को अपने आप फेम मिल जाएगा। बेफालतू का मैनिपुलेट, क्लिक बेट वगैरह जो भी कर रहे हो, प्रोमोज बना रहे हो जो घट ही नहीं रही, ये चीजें मत करो ना भाई। कि समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी जल परी मिली है और बोल के एडिटिंग करके थंबनेल लगा रहे भाई, यूट्यूब का काम आप लोग क्यों कर रहे हो भाई? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब कुल मिलाकर दोस्तों, झनक के मेकर्स के बात समझ में आ चुकी है कि झनक और अनिरुद्ध एक साथ नहीं तो ये शो का सक्सेस भी नहीं। और इसी के लिए अब अनिरुद्ध झनक को गले भी लगाएगा, जहां पर दोनों के बीच में सेंटी वाला माहौल बन जाएगा। और इस सेंटी माहौल में हमारी झनक और अनिरुद्ध दोनों की आंखों से आंसू भी बहेंगी, दोनों के साथ प्यार की कस्में वादे होंगे, जहां पर झनक वापस अनिरुद्ध के प्यार को ठुकरा देगी, क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि ये अनिरुद्ध अर्शी के साथ आगे बढ़ चुका, तुम्हें धोखा दे रहा है। यदि अनिरुद्ध वाकई झनक से प्यार करता है तो एक ही बार में अर्शी को थप्पड़ मारो, उसे भगाओ अपनी जिंदगी से और आ जाओ। क्योंकि प्यार वो नहीं जो इंतजार कराए, प्यार वो होता है जो आपके इंतजार को मिटा दे। और यही है जो झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी पर अब झनक ने अंकुश लगा दिया। कुल मिला के दोस्तों, ये तो साथ भी रहने वाले, ये कुछ अपडेट्स का ये भी मानना, कैसे साथ रहेंगे भगवान जाने, लेकिन अब झनक किसी भी हालत में अनिरुद्ध को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये खबरें आई है। अब इस खबर को लेकर, इस प्रोमो को लेकर और आने वाले रौनक के इस महा मूवमेंट को लेकर आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। बेशक ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।